नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही मन की बात का 100वां एपिसोड समाप्त हो चुका है, जिसे पूरे देश ने सुना और उसको लेकर बीजेपी ने काफ़ी तैयारियां भी की थी। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो लगातार मन की बात करते हुए नजर आते हैं। अब इसी कड़ी में आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने एक पुराना वाकया याद किया है। ये बात उस वक्त की है जब शिवानंद तिवारी राज्यसभा सांसद हुआ करते थे और देश में कांग्रेस की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त भी उनका प्रवचन नियमित तौर पर प्रसारित होता था और इसी कड़ी में शिवानंद तिवारी ने कुछ ऐसी बात बताई जो कि बेहद दिलचस्प है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि एक बार नरेंद्र मोदी का विरोध करने का नतीजा ऐसा हुआ कि मानो भाजपाई नेता उन्हें नोच कर खा जाए। नौबत ये आन पड़ी थी, उनके सामने कोई चारा नहीं था, उन्हें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। आखिरकार वो वाकया क्या है और ये मुद्दा क्या था जिसके तहत शिवानंद तिवारी के सामने ये आफत आ पड़ी थी, जानते हैं। दरअसल राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से जुड़ा एक पुराना वाकया याद किया है। कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका प्रवचन नियमित रूप से हुआ करता था। उनके मन की बातों का संग्रह होता था और किताब की शक्ल में उसको छपवाया जाता था। मेरी नज़र उस पर उस समय गई जब मैंने किसी अखबार में पढ़ा कि दक्षिण भारत के अनुसूचित जाति के संगठन के लोग नरेंद्र भाई के प्रवचनों वाली किताब को जलाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि उस प्रवचन को ढूंढकर मैंने पढ़ा, वो सर पर मैला ढोने की प्रथा पर था। नरेंद्र भाई ने कहा था कि आखिर ये लोग पुष्ट दर पुष्ट मैला ढोने का काम क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कभी कोई दूसरे काम का अवसर नहीं मिला होगा, लेकिन इसके बावजूद ये लोग इस काम को छोड़ नहीं रहे, इसलिए कि ये मानते हैं कि सफाई का ये काम उनको ईश्वर ने सौंपा है। इसीलिए दूसरे काम का अवसर मिलने के बावजूद पीढ़ी दर पीढ़ी इसको भगवान का काम मानकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोध की ये खबर नरेंद्र मोदी के पास पहुंची तो तत्काल उसको उन्होंने बाजार से वापस मंगवा लिया। जब मैं राज्यसभा का सदस्य था तब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार में कुमारी शैलजा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थी। एक सत्र में उन्होंने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था। उक्त बिल के मुताबिक सर पर मैला ढोने की प्रथा को आपराधिक करार दिया जाना था। जो ये काम करवाएगा वो भी दंड का भागी होगा। भाजपा को घेरने के इरादे से मैंने भी उस चर्चा में भाग लिया। जब मैंने बताया कि एक मुख्यमंत्री मैला ढोने के काम को ईश्वर का काम मानते हैं, इसलिए अन्य काम का अवसर मिलने के बावजूद वो ये काम नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि ऐसा कहने और मानने वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। उसके बाद तो पूछिए मत, लगा कि भाजपा वाले मुझे नोच लेंगे। जो शोर मचा, मैं चिल्लाते रह गया। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसका प्रमाण मेरे पास है। उसको प्रस्तुत करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन भाजपा के हल्ला के सामने कौन मुझे सुनता है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी खूब बोलते हैं, खूब सुनाते हैं, लेकिन कभी सुनते नहीं हैं। प्रधानमंत्री के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने को है, लेकिन अब तक प्रेस वार्ता इन्होंने नहीं की है। मीडिया की जमहूरियत का चौथा खंभा इसे कहा जाता है। जनता के सवालों पर सरकार से जवाब मांगना, सरकार की बातों की जानकारी जनता को देना, यही मीडिया का काम है। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की बात तो देश की जनता दिन रात सुन रही है, लेकिन जनता की बात सुनने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। मन की बात का 100वां एपिसोड जरूर समाप्त हो गया हो, लेकिन शिवानंद तिवारी ने एक पुरानी बात को याद दिलाया और बताया कि किस तरीके से जब उन्होंने बीजेपी का विरोध सभा में किया था तो बीजेपी ने उन पर किस तरह प्रहार किया था। प्रहार बीजेपी के बयानों से, बीजेपी की हरकतों और बातों का था। मानो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उन्हें नोच कर खा जाएगी। शिवानंद तिवारी चिल्लाते रह गए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। ये वाकया बेहद पुराना है, जब देश में सरकार साल 2014 से पहले कांग्रेस की थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।